कभी सोचा है कि मशीन के छोटे छोटे पुर्जों पर जो नंबर लिखे होते हैं उनका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए आज हम बेरिंग नंबरों की इसी सीक्रेट भाषा को डिकोड करते हैं। अब स्क्रीन पर इस बेरिंग को देखिए। इस पर लिखा है 6205-2RS-C3। एकदम पहेली जैसा लग रहा है ना? लेकिन सच पूछिए तो किसी भी सीरियस मैकेनिकल प्रोजेक्ट के लिए इस कोड में बहुत जरूरी जानकारी छिपी हुई है। तो आखिर इस सीक्रेट कोड का मतलब है क्या? इस विश्लेषण के आखिर तक हम न सिर्फ इसका मतलब समझेंगे बल्कि इसे आसानी से पढ़ भी पाएंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लान। पहले हम बेरिंग कोड के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर आएंगे बेसिक नंबर और उसके सफिक्स पर, उसके बाद इंटरनल क्लियरेंस जैसी थोड़ी एडवांस चीज को देखेंगे और आखिर में सबको जोड़कर इस पूरी पहेली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेरिंग नंबर ऐसे ही कोई रैंडम नंबर नहीं होते। ये एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है जिसके दो मेन हिस्से होते हैं और बस यही इसको समझने की पहली चाबी है। तो देखिए, कोड के दो हिस्से हैं। एक है बेसिक डेजिग्नेशन जो बेरिंग की कोर आइडेंटिटी है, मतलब उसकी पहचान, और दूसरा है सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन जो उसकी स्पेशल फीचर्स बताता है। सिंपल भाषा में कहें तो पहला हिस्सा बताता है ये क्या है और दूसरा बताता है ये क्या क्या कर सकता है। चलिए अब कोड के पहले हिस्से यानी बेसिक नंबर को डिकोड करते हैं। सच बताऊं तो शुरू के ये कुछ नंबर्स ही बेरिंग की लगभग पूरी कहानी बता देते हैं। सबसे पहला डिजिट ये बताता है कि बेरिंग किस टाइप का है। जैसे अगर 6 लिखा है तो ये है सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग जो सबसे कॉमन टाइप्स में से एक है। वैसे ही 7 मतलब एंगुलर कॉन्टैक्ट और N का मतलब सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग। तो ये मिल गया हमारा पहला क्लू, सही है ना? अब आते हैं दूसरे डिजिट पर। ये बेरिंग की टफनेस या ड्यूटी सीरीज बताता है, आसान शब्दों में कि वो कितना लोड झेल सकता है। ये एक्स्ट्रा लाइट से लेकर हैवी तक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 6205 में 2 का मतलब है लाइट ड्यूटी सीरीज, जबकि 6305 में 3 का मतलब मीडियम ड्यूटी है, मतलब वो ज्यादा लोड उठा सकता है। ओके, अब बात करते हैं बोर साइज की, यानी इनर डायमीटर। इसका रूल बड़ा सिंपल है, बस शुरू के कुछ एक्सेप्शंस याद रखने हैं। देखिए, 00 से 03 तक के कोड फिक्स्ड हैं, 10, 12, 15 और 17 mm। लेकिन 04 या उससे ऊपर के लिए रूल एकदम सीधा है, जो भी नंबर है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये रहा इसका लाइव एग्जाम्पल। हमारा बेरिंग था 6205 जिसके आखिरी 2 डिजिट हैं 05। तो बस 05 को 5 से मल्टीप्लाई किया और मिल गया 25 mm। देखा कितना सिंपल था। चलिए, बेसिक नंबर तो हो गया। अब आते हैं कोड के दूसरे हिस्से पर, सफिक्सेस। ये हमें बताते हैं कि बेरिंग को बाहर की चीजों से जैसे धूल, मिट्टी और नमी से कैसे बचाया जाता है। यहाँ कुछ सबसे कॉमन सफिक्स कोड्स हैं। Z का मतलब है एक तरफ मेटल शील्ड, तो ZZ का मतलब हुआ दोनों तरफ। फिर आता है RS जिसका मतलब है रबर सील, ये धूल और पानी से मेटल शील्ड से बेहतर प्रोटेक्शन देती है। और 2RS का मतलब, हाँ बिल्कुल सही, दोनों तरफ रबर सील। ये एक बहुत ही काम की फीचर है। ठीक है, अब हम अपने स्किल को थोड़ा और लेवल अप करते हैं। अब बात होगी एक एडवांस्ड टॉपिक की, इंटरनल क्लियरेंस। हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत ही जरूरी है, खासकर जहां स्पीड और टेम्परेचर का रोल हो। तो आखिर ये इंटरनल क्लियरेंस है क्या? सोच लीजिए, बेरिंग के अंदर एक बहुत हल्का सा प्ले या ढीलापन होता है जब तक उसे फिट न किया जाए। ये रेडियल यानी ऊपर नीचे या एक्शियल यानी साइड टू साइड हो सकता है। ये छोटा सा गैप दिखता है पर इसका काम बहुत बड़ा है। और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जब मशीन चलती है तो गर्म होती है, इस गर्मी से मेटल फैलता है, तो ये क्लियरेंस उसको फैलने की जगह देता है। इतना ही नहीं, ये हल्के फुल्के मिसअलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर लेता है और वाइब्रेशन कम करके बेरिंग की लाइफ बढ़ाता है। मतलब सही क्लियरेंस चुनना बहुत बहुत जरूरी है। यह है स्टैंडर्ड क्लियरेंस कोड्स। CN या नॉर्मल हमारी बेसलाइन है। C2 नॉर्मल से थोड़ा टाइट होता है और C3, C4, C5 नॉर्मल से ज्यादा लूज होते जाते हैं। हाई स्पीड मोटर्स में जहां गर्मी पैदा होती है, C3 क्लियरेंस सबसे ज्यादा कॉमन है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेरिंग पर कोई C कोड नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि उसमें नॉर्मल यानी CN क्लियरेंस है।
तो कोड का ना होना भी एक जानकारी है। ठीक है, तो अब वक्त है फाइनल स्टेप का। हमने सारे पीसेस समझ लिए हैं, अब बस उन्हें जोड़कर हमारी शुरुआत वाली पजल को सॉल्व करना है। ये लीजिए, वापस आ गया हमारा ओरिजिनल कोड 62052RSC3। अब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा ना, क्योंकि अब हमारे पास इसको डिकोड करने के सारे टूल्स हैं। तो चलिए इसको एक एक करके तोड़ते हैं। 6 का मतलब सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, 2 का मतलब लाइट ड्यूटी सीरीज, 05 यानी 25 मिलीमीटर का बोर साइज, 2RS हमें बताता है कि दोनों तरफ रबर सील्स हैं, और आखिर में C3 जिसका मतलब है इंटरनल क्लियरेंस नॉर्मल से ज्यादा है, हाई स्पीड या हाई टेम्परेचर यूज के लिए एकदम परफेक्ट। तो बधाई हो, एक अनजान से कोड को अब हमने एक कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बदल दिया है। ये सिर्फ नंबर पढ़ना नहीं है, ये मशीन की जुबान समझना है। ये है मैकेनिकल साक्षरता का एक नया लेवल। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब ये कोड पढ़ा जा सकता है तो इस नई जानकारी का इस्तेमाल क्या नया बनाने या बेहतर बनाने में होगा? इसकी संभावनाएं तो एंडलेस हैं।